जंगल की सभी चिड़ियों की एक कमरे में सुहागरात वाली कहानी। ये टोनी चिड़िया अपने घर पर ठंडे ठंडे जूस में बेहोश होने की दवाई मिलाकर जंगल की चिड़ियों को पिलाती थी और फिर वो चिड़िया जैसे ही बेहोश हो जाती थी तो फिर टोनी चिड़िया उनके साथ रात को सुहागरात मनाती थी। और आज टोनी चिड़िया का जूस पीने के लिए रानो चिड़िया आ जाती है और फिर वो बोली, ओ टोनी चिड़िया, मैं आज तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथों से बना ये ठंडा ठंडा जूस पीने के लिए आई हूँ, इसलिए आज तुम मुझे जल्दी से अपना ठंडा ठंडा जूस पिला दो क्योंकि फिर मुझे अपने बच्चों के लिए खाना भी ले जाना है। ओ रानो चिड़िया, तुम कितनी सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें आज ये नींबू और आम वाला ठंडा ठंडा और बहुत मीठा जूस पिलाऊंगी और तुम इस जूस को पीने के बाद मेरी दुकान पर हर बार जूस पीने के लिए आयोगी। तो फिर टोनी चिड़िया रानो चिड़िया के साथ सुहागरात मनाना चाहती थी, इसलिए वो रानो चिड़िया को ठंडे ठंडे जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देती है और फिर रानो चिड़िया जैसे ही जूस को पीती है तो फिर थोड़ी देर में वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया सुहागरात मनाने के लिए रात होने का इंतज़ार करने लगती है। तो फिर उधर रात हो जाती है तो फिर टोनी चिड़िया सुहागरात मनाने के लिए रानो चिड़िया को अपने बेड पर सोने के लिए बुला लेती है और फिर टोनी चिड़िया भी रानो चिड़िया के साथ सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है तो रानो चिड़िया टोनी चिड़िया से गुस्सा होकर बोली, ओ टोनी चिड़िया, तुमने मुझे अपने जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाया है और फिर मेरे साथ रात को जबरदस्ती सुहागरात भी मनाई है, इसलिए अब मैं अपनी दोस्त भूतिया चिड़िया के पास जाऊंगी और फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। ओ रानो चिड़िया, तुम और तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि मैं इस जंगल की राजा हूँ और मैं अब हर रोज़ जंगल की एक चिड़िया के साथ सुहागरात मनाऊंगी। तो फिर रानो चिड़िया भूतिया चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए आ जाती है और फिर बोली, ओ मेरी दोस्त भूतिया चिड़िया, मैं कल टोनी चिड़िया के घर जूस पीने के लिए गई थी तो उसने अपने जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे पिला दी जिसके कारण मैं बेहोश हो गई, तो फिर टोनी चिड़िया ने जबरदस्ती मेरे साथ सुहागरात मनाई। ओ रानो चिड़िया, अब तुम मेरे पास आ गई हो, इसलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं उस भूतिया चिड़िया के घर जूस पीने के लिए जाऊंगी और मैं उसी के साथ सुहागरात मनाकर उसे ही गर्भवती कर दूंगी। तो फिर भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया के घर आ जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया बोली, ओ भूतिया चिड़िया, तुम्हारा मेरी जूस की दुकान पर स्वागत है और तुम आम का जूस या केला का जूस या फिर पेप्सी में से क्या पीना पसंद करोगी क्योंकि मेरे पास सभी प्रकार के ठंडे ठंडे जूस और पेप्सी है। ओ टोनी चिड़िया, तुम्हारे पास जितने भी प्रकार के जूस हो तो तुम मुझे सभी प्रकार के जूस तब तक पिलाओ कि जब तक मेरा पेट पूरी तरह ना भर पाए। और अब टोनी चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मुझे तुम जल्दी से जूस पिलाओ। तो फिर टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया को एक गिलास जूस दे देती है। तो भूतिया चिड़िया जूस को जल्दी से पी लेती है। तो टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया को एक और गिलास जूस दे देती है। तो फिर जूस पीकर भूतिया चिड़िया बेहोश होने का नाटक करने लगती है और फिर भूतिया चिड़िया को बेहोश देख टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के साथ सुहागरात मनाने के लिए उसे अपने पेड़ पर लेटा देती है और फिर टोनी चिड़िया भी उसके साथ सो जाती है। और फिर अगले सुबह भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया को गर्भवती कर देती है। तो फिर टोनी चिड़िया बोली, ओ भूतिया चिड़िया, तुमने तो मुझे गर्भवती कर दिया है और अब मैं जंगल की चिड़ियों को अगर बताऊंगी कि भूतिया चिड़िया ने मुझे गर्भवती किया है तो वे सब मेरा बहुत मजाक उठाएगी। और भूतिया चिड़िया, तुमने मुझे गर्भवती क्यों किया है? ओ टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए ही तुम्हें गर्भवती किया है क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले मेरी दोस्त रानो चिड़िया को अपने जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए तुम्हें गर्भवती किया है। तो फिर यह सब सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो भूतिया चिड़िया को बहुत तेज घुमा घुमाकर मारती है जिससे भूतिया चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया को हमेशा के लिए जादुई पिंजरे में बंद कर देती है। अगर आप टोनी चिड़िया को अपने घर बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर